नमस्कार, मैं दीपेंद्र सिंह। जैसा कि आपको जानकारी है, हमारी संस्था और हमारा चैनल दोनों चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। और जब-जब हमको अवसर मिलता है डॉक्टर्स के बीच जाने में, जो आज हमारे यहाँ भगवान के रूप में माने जाते हैं, एक सामान्य आदमी को अगर इलाज की आवश्यकता है, तो बहुत ऊँचे स्तर तक इतना महँगा इलाज हो चुका है वहाँ ना आम चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है कि वास्तव में हमको बीमारी क्या हो गई, मेडिकल स्टोर की दवाएँ खा-खा कर। आज हमारे बीच में मेदांता लखनऊ से डॉक्टर साहब हैं, हमारे पास डॉक्टर संदीप वर्मा जी। और आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि हमारे चैनल पे आपसे बातचीत करने का मौका मिला। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आप रायबरेली आए। और जैसा कि मैंने अपने चैनल के बारे में बताया, डॉक्टर साहब आजकल पेट की बीमारियां और पथरी, इस पे जो है आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब क्या रीजन है, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आम आदमी इतने बड़े अस्पताल तक प्रॉब्लम में पहुंचता है, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस भी पहुंचता है। तो जीरो स्तर पर क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारे लोग जान पाए कि हाँ हमको इस तरीके की प्रॉब्लम है और बड़ी डिजीज में पहुंचने जा रही है। डॉक्टर साहब देखिए, पेट की बीमारियां नो डाउट बहुत ही इस समय ज़्यादा मात्रा में हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को, इवन बच्चों में भी हो रही हैं। तो क्योंकि समय के साथ-साथ हम लोगों की जीवन शैली में, कार्यशैली में, खान-पान में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से एंग्ज़ायटी, टेंशन और स्ट्रेस इन सब की चीज़ें बढ़ी हैं। और जो हमारी जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, कसरत का ना होना, उतना शारीरिक श्रम ना करना जितना कि हम इनटेक ले रहे हैं, जो बाज़ार में अवेलेबल हैं फ़ास्ट फूड, और वो आपको इतना कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, तो वो आपको ओबेसिटी, लिवर में फैट और प्लस पूरी बॉडी में फैट, इस तरह से जो है वो आपको हाइपरटेंशन और शुगर, इस तरह की अन्य बीमारियों में भी डेवलप हो जा रही हैं। तो बेसिक जो है कि हमारी जीवन शैली, कार्यशैली और खान-पान, इनमें चेंज करके आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि बचाव ही सबसे बेहतर तरीका डॉक्टर है। साहब एक चीज देखने को मिल रही है, मेरे मन में चल रहा है, आज का बच्चा जो है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर अपने बच्चों की रिच डाइट की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। बेटा पनीर खा लो, मतलब खाना ज्यादा जरूरी है कि उसका हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा अच्छे शब्दों में बताएं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप पनीर भी खा रहे हैं, दूध पी लो बेटा, और बहुत अच्छी अच्छी डाइट आ रही है। और तरह तरह की चीजें जो चाइनीज आ गई हैं, उनको अलग अलग तरीके के जो प्रोटीन डाइट्स और ये सब दिए जा रहे हैं बच्चों को। सर उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि खाना ज्यादा जरूरी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उसको हमारे शरीर को पचाना ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये सब चीजें नेसेसिटी हो गई हैं अर्बन एरियाज में या शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आपको चीजें कहाँ से अवेलेबल होगी, आपको कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट फैक्ट्री से या किसी कंपनी के माध्यम से मिलेंगे। तो मेरा खुद का भी जो मानना है कि जो चीजें आपको नेचुरली अवस्था में मिल रही हैं, कि हरी सब्जियां, फल जो नेचुरल फॉर्म में मिल रहे हैं, सबसे बेस्ट पौष्टिकता उनकी उसी में रहती है। कभी जब भी पैकेजिंग और इन सब के बाद, क्योंकि प्रिजर्वेटिव भी यूज होते हैं और वो प्रोडक्ट सब पुराने हो चुके होते हैं, उनकी एक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाती है। तो कुछ चीजों में ये फायदे में रखती हैं, बट अधिकतर में ये प्रोडक्ट शरीर को उतना फायदा नहीं पहुंचा पाते हैं। रही बात इनको सब सारी पौष्टिक चीजों को लेना, तो बेसिक चीज होती है बैलेंस की, संतुलन की। ठीक बात। तो अगर आप संतुलित आहार रखते हैं, और संतुलित आहार भी अगर उतना आहार नेचुरल, उतना आहार जिसको आपकी बॉडी यूटिलाइज करता है, तब वो शरीर में जाता है। अगर आप उतनी कार्य नहीं कर रहे हैं या उसका दोहन नहीं कर रहे हैं जितना आप एनर्जी ले रहे हैं, तो वो शरीर में किसी ना किसी चीज में इकट्ठा होगी, तो एक्सेस हर चीज की खराब होगी। सर एक चीज और मेरे दिमाग में चल रही, पूछना चाहूंगा व्यवहारिक अपने दर्शकों के लिए। आज पानी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, आरओ वाटर, मिनरल वाटर और तरह तरह के वाटर भी मार्केट में आ गए हैं, और 250-250 की बोतलें मिलना शुरू हो रही है, जो आम आदमी तो खैर पी नहीं सकता। यहाँ पर अगर हम खासकर रायबरेली की बात करें, तो रायबरेली में फ्लोराइड पानी में बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर के लिए अगर बाल्टी में या जो है ग्लास में भर के रख दिया जाए स्टील के, और थोड़ी देर बाद उसको एक
10 से 12 घंटे के अंदर अगर पानी को बहाया जाए तो आप देखेंगे व्हाइट कलर की एक लेयर बन जाती है। तो अगर कोई बंदा उसको डायरेक्ट इनटेक कर रहा है उस हाई लेवल फ्लोराइड के साथ पानी का, तो उसका जो है क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर फ्लोराइड के अलावा बाकी अन्य तत्व भी अगर एक्सेस मात्रा में रहेंगे तो वंस इन अ वाइल आपका शरीर या कभी कभार आपका शरीर उसको संभाल लेगा, लेकिन अगर यही स्थिति लगातार बनी रहेगी तो उसके दुष्प्रभाव आपको अपने शरीर में दिखने लगेंगे। तो चाहे वो डेंटल फ्लोरोसिस से लेके एब्डोमिनल पेन, अल्सर्स हो, तो क्या लगातार पथरी भी बन सकती है एक्सेस जो है फ्लोराइड वाटर पीने से? बन सकती है, लेकिन मोस्टली किडनी में बनती किडनी है। में तो शरीर की अगर प्रोसेस से ज्यादा, कैपेसिटी से ज्यादा अगर चीजें उसको मिलेंगी वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगी। एक लास्ट प्रश्न हमारा है, उसके बाद चलते हैं डॉक्टर शक्ति बाजपेयी हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी हमारे बीच में है, तो उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक अंतिम प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे है कि आजकल एक ऐसा नमक जो है बाहरी विदेशी देशों से आ चुका है, बच्चे उनको बहुत खा रहे हैं, जिसको अजीनोमोटो बोलते हैं। सर उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अब घर की महिलाएं भी अजीनोमोटो डालने लगी हैं ऐसे ऐसे करके। सर उसके बारे में थोड़ा सा व्यवहारिक आज बहुत ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर साहब हैं मेदांता से आए हुए हमारे बीच में डॉक्टर संदीप वर्मा जी, और देखिए क्या कह रहे हैं, और कृपया ये जो बातें बता रहे हैं उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। जी बताएं सर। अजीनोमोटो जो है वो दिखता नमक की तरह है बट नमक नहीं है। नमक नहीं है ना? ठीक है। तो इसका अधिकतर जो यूज है या उपयोग है वो खास तौर से चाइनीज फास्ट फूड में होता है। जी। किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर ये जितने भी फास्ट फूड हैं, मैगी चाउमीन एंड ऑल, तो इन सब में अजीनोमोटो का यूज होता है। और इंडियन मतलब बहुत सारी रिसर्चों में आ गया है कि इसका एक्सेस यूज किडनी से लेके पूरे शरीर में दिक्कतें करता है। तो जैसे फ्लोराइड के लिए भी था, कभी कभार आपका शरीर हर चीज को संभाल सकता है, सारे टॉक्सिन से हर चीज से लड़ सकता है, लेकिन अगर वो लगातार रेगुलर आप उपयोग में रहेंगे तो आपके शरीर को नुकसान ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर संदीप वर्मा मेदांता लखनऊ से। और बस एक प्रश्न हम जो नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर शक्ति बाजपेयी जी हमारे बीच में है और इस वार्ता में। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका एचएम न्यूज हमारे चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा पे हम लोग फोकस करते हैं। डॉक्टर साहब आज के समय में जो नेचुरल चीजें हैं खाने के लिए, जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, बताया जाता है व्यायाम करिए, ये करिए, तो आप क्या राय देंगे हमारे दर्शकों को, कैसे वो स्वस्थ रहे? एक बार आप थोड़ा सा अच्छे से हमको। अभी जैसा संदीप सर बता रहे थे जो है, और आपकी तरफ से क्वेश्चन हुआ था रिच डाइट, तो अगर हम चीजों को नेचुरली फॉर्म में, और अगर कहना ये कि रिच डाइट की जगह डिप डाइट अगर हम यूज करें तो वो भी एक तरह से नेचुरली रहेगा। यानी जितना कम समय हम किचन में अपने सब्जियों को, अपने जो खान पान की चीजों को अगर किचन में जितना कम समय दें और उस फॉर्म में अगर हम लेते तो हमारे लिए लाभप्रद है। दूसरा, जो व्यक्ति प्रकृति से जितना ज्यादा नजदीक वो रोग से उतना ही दूर, और जितना प्रकृति से आप दूर उतना रोग के आप नजदीक। बहुत अगर चीजें जो जैसे अभी नमक का सवाल आया, तो एक पर्सन को दिन भर में मोस्टली अगर स्वस्थ, अगर आप अच्छे से हेल्थी लाइफ को चाहिए तो 3 से 5 ग्राम जो है नमक आप ले सकते हैं जो है। इससे ज्यादा एक्सेस नमक अगर आप ले रहे हो किसी भी फॉर्म में, दाइका अजीनोमोटो या जो अन्य चीजें हैं जो मार्केट में आ रही हैं, मोमोज, नूडल्स और इनमें चीजों में यूज कर रहे हैं, जैसे आपने जो पैकेज्ड चिप्स है, हाँ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि कितना नमक आप इनटेक कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर हम इन चीजों से थोड़ा सा बचें और इन चीजों को अवॉइड करें तो हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपने अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपेंद्र सिंह, एचएम न्यूज नाउ से। बहुत अच्छी मुलाकात आपकी करवाई हमने डॉक्टर संदीप वर्मा मेदांता लखनऊ से, और डॉक्टर शक्तिधर बाजपेयी नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर, और उन्होंने आपको बताया किस तरीके से अपनी जीवन शैली को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जितना ज्यादा आप नेचर के पास रहेंगे उतना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे।